गंगा एक नाम नहीं, एक आस्था है। एक ऐसी धारा जो हिमालय के बर्फीले हृदय से निकलती है और हिंदुस्तान के हर दिल तक बहती जाती है। कहते हैं, जब धरती पर पाप का भार बढ़ गया था और पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति के लिए पुकारने लगी थीं, तब राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लिया। लेकिन उसका वेग इतना तीव्र था कि अगर वो सीधे उतरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को थामा, उसकी उग्रता को शांत किया और धीरे धीरे उसे इस धरती पर प्रवाहित किया। वही गंगा आज भी बह रही है, हिमालय की गोद से लेकर सागर के आलिंगन तक, जीवन की हर कहानी को जोड़ती हुई। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर भागीरथी नामक धारा बनती है, फिर अलकनंदा से मिलती है और देवप्रयाग में बनती है माँ गंगा। वहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है, एक यात्रा जो सिर्फ भौगोलिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। वो ऋषिकेश पहुँचती है, जहाँ साधु, योगी और विदेशी सब उसकी लहरों में सुकून ढूंढते हैं। फिर हरिद्वार, हरि का द्वार, यहाँ गंगा मैदानों में उतरती है और उसके जल से स्नान करना मानो पापों का प्रायश्चित बन जाता है। शाम की आरती, दीपदान, मंत्रों की गूंज, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जहाँ समय थम जाता है। गंगा यहाँ सिर्फ जल नहीं, विश्वास बन जाती है। फिर वो आगे बढ़ती है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और अंत में बंगाल के सागर तक। हर जगह उसका रंग बदलता है, पर उसका भाव नहीं। प्रयागराज में वो यमुना और अदृश्य सरस्वती से मिलती है। ये संगम सिर्फ नदियों का नहीं, जीवन के 3 पहलुओं का मिलन है: भक्ति, कर्म और ज्ञान। हर 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला लगता है, जहाँ करोड़ों लोग स्नान करने आते हैं। कोई राजा, कोई साधु, कोई आम इंसान, सब एक ही जल में उतरते हैं, सब बराबर। ये दृश्य बताता है कि गंगा के सामने सब एक जैसे हैं, क्योंकि उसकी धारा किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानती। फिर आती है वाराणसी, भारत की आत्मा। कहते हैं ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका है और यहाँ गंगा सबसे शांत लगती है। सूर्योदय के समय 80 घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट तक जब आरती की गूंज उठती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान झुक गया हो। हवा में अगरबत्ती की खुशबू, जल में दीपों की चमक और किनारे बैठे साधु, सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति देते हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। मणिकर्णिका घाट पर जहाँ चिताएं जलती हैं, वहीं कुछ दूर 80 घाट पर बच्चे खेलते हैं। यही जीवन है, यही दर्शन है। गंगा हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु विरोधी नहीं, एक ही प्रवाह के हिस्से हैं। वाराणसी में हर बूढ़ा इंसान आखिरी बार गंगा स्नान करना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यहीं से मुक्ति मिलती है। कहते हैं गंगा का जल सिर्फ पवित्र नहीं, जीवित है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि उसमें ऐसे जीवाणु हैं जो उसे सड़ने नहीं देते। सालों तक रखा गया गंगाजल भी खराब नहीं होता, मानो उसमें कोई दैवी शक्ति बसी हो। लेकिन शायद वो शक्ति उस आस्था की है जो लाखों वर्षों से इस धारा के साथ बह रही है। जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए गंगा जल लाती है, जब कोई साधु उसकी लहरों में डुबकी ललाता है, या जब कोई परिवार अपनी राख बहाता है, गंगा हर रूप में अपनाती है। वो किसी से भेदभाव नहीं करती। इतिहास गवाह है कि हर सभ्यता नदी के किनारे पनपी और भारत की सभ्यता गंगा के किनारे। उसके घाटों पर राजाओं ने मंदिर बनाए, कवियों ने कविता लिखी और संतों ने आत्मा को समझा। तुलसीदास ने यहीं रामचरितमानस लिखा, कबीर ने यहीं से अपने दोहे फैलाए और काउंटलेस भक्तों ने यहीं मोक्ष पाया। लेकिन अब गंगा पर खतरा मंडरा रहा है। बढ़ती आबादी, फैक्ट्रियों का कचरा, शहरों की गंदगी, सब उसकी पवित्रता को चुनौती दे रहे हैं। वो जो कभी जीवन देती थी, अब खुद जूझ रही है। और फिर भी वो बह रही है, क्योंकि गंगा रुकना नहीं जानती। जब बारिश होती है और पहाड़ों से झरने उतरते हैं, तब उसकी धारा फिर जीवित उठती है। वो हमें याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी बाधाएं हों, जीवन को बहते रहना चाहिए। यही उसका सबसे बड़ा संदेश है। वाराणसी के घाट पर बैठा कोई बूढ़ा साधु कहता है, बेटा, गंगा रुक गई तो इंसान भी रुक जाएगा। और सच भी है, क्योंकि गंगा सिर्फ पानी नहीं, वो आत्मा है। उसके किनारे बसे हर शहर में उसकी अलग पहचान है। हरिद्वार का विश्वास, प्रयागराज का संगम, वाराणसी का मोक्ष, पटना का इतिहास और गंगा सागर का समर्पण। बंगाल पहुँचते पहुँचते जब गंगा सागर में मिलती है तो उसकी लहरें मानो कहती हैं, अब मैं पूर्ण हूँ। ये मिलन सिर्फ पानी का नहीं, जीवन और अनंत का संगम है। गंगा हमें सिखाती है कि अंत भी एक शुरुआत है। कभी सुबह के समय किसी घाट पर बैठो, गंगा को चुपचाप बहते देखो। उसमें आवाज़ नहीं होती, पर एक संवाद होता है। एक ऐसा संवाद जो दिल से सीधा आत्मा तक जाता है। उसकी लहरें जैसे कहती हैं, मत रुको, मत थको, बस बहते रहो। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी, जब सभ्यताएं मिट गईं, जब राजा और साम्राज्य खत्म हो गए, तब भी गंगा वही है, शांत, विशाल और अनंत। वो भारत की कहानी है, संघर्षों से भरी लेकिन फिर भी मुस्कुराती हुई।
वो माँ है जो अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ करती है। वो शक्ति है जो अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर को पार कर जाती है। और वो सच्चाई है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जब कोई यात्री उसकी लहरों में हाथ डालता है तो वो सिर्फ पानी नहीं छूता, वो इतिहास छूता है, वो ईश्वर को महसूस करता है। गंगा घाट सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो सीमा है जहाँ इंसान और ईश्वर का फ़र्क मिट जाता है। तो जब अगली बार तुम किसी घाट पर जाओ, चाहे हरिद्वार का, वाराणसी का या प्रयागराज का, बस एक पल के लिए चुप रहना, आंखें बंद करना और उसकी आवाज़ सुनना। वो तुम्हें बताएगी कि जीवन क्या है। वो कहेगी कि मैं हज़ारों सालों से बह रही हूँ, क्योंकि मेरा काम किसी को डुबोना नहीं, हर एक को उठाना है। यही गंगा है, यही भारत है और यही जीवन है।